चलो हाँ बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन सवाल ये आया, ठीक है ना। ये क्यों? क्योंकि आप जैसे बताया कि पानी छोड़ते हैं वो लोग, पत्तियों से निकलता है, तो जो पानी जो होता है, पानी जो है वो टेम्परेचर कम कर देता है। कभी कभी सवाल ना घुमा के पूछेंगे आपसे वो, और अगर डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन नहीं पूछ रहे हैं तो आपसे उन्होंने केस स्टडी दे दिया कि भैया बाहर तो उन्होंने बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन पेड़ जो है वो ठंडा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो ट्रांसपिरेशन कारण हो रहा है वो, ठीक है ना। अब पत्तियों के कुछ पार्ट, 3 पार्ट उन्होंने क्लास 6 वालों ने बोला है, पत्तियों के 3 पार्ट बताएं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक लेमिना, सब पिटोले और स्टेम। हाँ ठीक है, स्टेम तो है ही, चलो ठीक है। पिटोले और स्टेम, लेमिना है। थोड़ा बता दीजिए क्या चीज होती है लेमिना। सर पिटोले तो सर वो होता था जो तन मतलब उसको जोड़ता है सर, पत्ती जोड़ता है, पत्ती को प्लांट जुड़ी होती है, स्टेम से अटैच होती है। हाँ हाँ हाँ, स्टेम से अटैच होती है सर। हाँ लेमिनस का पार्ट सर ग्रीन लेमिना जो लीफ की जो लेमिना ब्रॉड पार्ट ऑफ नुकीला पार्ट जो ब्लेड होता है, सर ग्रीन पार्ट जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या अगर ग्रीन प्लांट नहीं है तो भी क्या फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं नहीं सर, सर करेगा सर, वो पिगमेंट कम होते हैं सर ग्रीन नहीं करेगा सर, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है। स्टोमेटा ही नहीं होगा। की कमी होती है सर। वो मशरूम क्या करता है? करता ही नहीं करता है? व्हाइट मशरूम नहीं करते सर, मशरूम तो एक फंगस है, फंजाई है एक। मशरूम इज ए सैप्रोफाइट, सो इट कैन नॉट शो फोटोसिंथेसिस। तो मतलब सर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है। नहीं, सवाल समझ रहे हैं। ग्रीन कलर का प्लांट नहीं है, ग्रीन कलर का प्लांट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। सर ग्रीन पिगमेंट कम होते हैं सर, करेगा। आप कभी देखना जो यश चोपड़ा की पिक्चर होती है, उसमें देखिएगा बड़े खूबसूरत लाल रंग के पत्ते होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज मैपल पत्ते जो होते हैं, मैपल्स के लीव्स होते हैं ना, कनाडा का जिसमें झंडा भी है। तो क्या वो तो करता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फोटो सिस्टम में यूज होता है वो, है ना। तो करेगा ये, ठीक है ना। कलर बने नहीं है, वो कलर अलग, वो पिगमेंटेशन हो जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। क्लोरोफिल तो है उनके अंदर ना। क्लोरोफिल के अंदर कौन, सवाल ये पूछा गया था, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। बिल्कुल सही। अच्छा ये क्लास इस पीडीएफ में नहीं है, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सवाल जो आए हैं वो सब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। The pitole mechanically links the leaf to the plant and provides the route for transfer of water and sugar to and from the leaf। मतलब जो आपका जो पिटोले है वो एक समझ ब्रिज है, उस ब्रिज से आपका पानी और शुगर स्टेम से लीव में, लीव से स्टेम की तरफ जाता है, ठीक है। पिटोले जो है, the lamina is typically location of the majority of the photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लेमिना के अंदर हो जाती है। कब हो जाएंगे? ठीक है, ये आपके उसमें दिया हुआ है, ये मैंने आपको भेज दिया। आज छोड़ रहे नहीं, सुनिए। अच्छा जो अगर बात करनी है तो अपनी वो अपना माइक बंद कर दीजिए ना। अरे बात विकास जी थोड़ा सा बात करनी तो माइक बंद करके बात कर लीजिए। अच्छा एक सवाल जो बड़ा कई बार पूछा जाता है, जाइलम और फिलोम क्या फर्क है भाई? एक बोलो। जाइलम जो है वो वन वे प्रोसेस है, फ्लोएम जो है टू वे प्रोसेस होता है। फ्लोएम जो होता है वो फूड से पहुंचाता है जो लीव्स में बनती है। एक मिनट, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पांसिबल है। एक मिनट सवाल पूछते हैं। खाना जो है फूड, वो फूड फाइलम के माध्यम से जाएगा कि फिलोम के माध्यम से जाएगा? फ्लोएम। जाइलम करता है सर, वाटर और मिनरल ले जाता है। Phloem is responsible for transport of food, while xylem is responsible for transport of water and minerals. सवाल ये आया था, तो जाइलम जो है वो पानी, बेसिकली मैं जैसे मैंने याद करता था कि पानी जो है जाइलम के माध्यम से आता है, ठीक है, और फाइलम के माध्यम से फूड जाता है, ठीक है। ये फोटो मैंने भेजी आप लोगों को आपके जो पीडीएफ के अंदर, देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? ये सवाल आया हुआ था। इसको मंच हाइपोथेसिस थी, उसके थ्रू आई थिंक बताया गया था। हां मंच हाइपोथेसिस आई थिंक शायद उसके थ्रू बताया गया था। अच्छा, ये दोनों मिलकर के वैस्कुलर बंडल्स के रूप में नजर आते हैं। बाकी आप लोगों की पीएचडी है, जो बाकी वो समझ में आ जाए तो समझा दीजिएगा। बाकी जो पीसेस फ्री में आता है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जाइलम, फाइलम, जाइलम से पानी जाता है और फाइलम से आपका फूड जाता है, ठीक है। हो गया? हाँ ये हो गया। अच्छा रूट्स,
रूट्स क्या, कई क्वेश्चन आएंगे बाद में, बड़े रूट्स वाले आते हैं। एक रूट से आता है ना, क्या कहते हैं उसको, याद आ रहा है मुझे, नाइट्रेट और नाइट्राइट वाला सवाल आता है। सर ये आप बोल रहे हैं ये नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होता है, नाइट्रोजन साइकिल जो होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आ गया। हाँ क्या भाई, बता दीजिए सवाल, ये सवाल आया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला सवाल आया था, क्या होता है? लेजुमिनस रूट्स क्या होता है? कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट जिनको नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं वो लोग, ठीक है ना? नहीं सर, उसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है ना? आ रहा है ना लोगों को समझ में, आ रहा है ना? राइबोसोम्स कहते हैं वो। एक सवाल पूछा गया था कि नाइट्रेट से नाइट्रेट को करते हैं कन्वर्ट, कि नाइट्रेट से नाइट्रेट की तरफ कन्वर्ट करते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, सवाल ये पूछा गया था। जब आप नाइट्रोजन साइकिल देखोगे, वो नाइट्रेट था कि नाइट्रेट था कि नाइट्राइट था, ये देखना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? नाइट्रेट सर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट है, नाइट्रेट है ना? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट। सवाल ये पूछा गया था, सवाल ये पूछा गया था, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कहते हैं इसको, ठीक है? सवाल ये पूछा गया था, है ना? अब समझ में आ रहा है लोगों को धीरे धीरे, ठीक है? अच्छा, अब ज्योग्राफी जोड़ते हैं इसके थोड़ा सा। हमारे देश में यूरिया इस्तेमाल होता है, ठीक है? एनपीके होता है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पी फॉर आपका पोटेशियम, के फॉर फॉस्फोरस और के फॉर पोटेशियम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, देखा गया कि यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बिना उसके कि भाई यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है, और हमारे जो जमीन है हमारे मतलब इंडिया की, उसमें नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है, मतलब वो है, उसके बावजूद भी यूरिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं किसान। क्या कारण है? ये सवाल थोड़ा सा, ये मेंस वाला सवाल समझ लीजिए है, मैं पूछ लिया, लेकिन सर रीजन ये है, इसका रीजन है इंटेंसिव फार्मिंग। बिकॉज ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, कंटिन्यूअस फार्मिंग करने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है। इसके ऑल्टरनेट से मिक्स्ड फार्मिंग करने चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करने चाहिए, क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज करने चाहिए। थोड़ा सा और कोई और बताएगा इसमें, और कोई बता दीजिए सर। मेरे शायद सर जो HIV सीड्स यूज हुए हैं सर, उन्हें ज्यादा मतलब ज्यादा नाइट्रोजन वगैरह चाहिए होता है सर, आपने बताया था एक लेक्चर में। यार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों की अज्ञानता भी होती है। वो यूरिया जो होता है हमारे देश में सब्सिडाइज होता है, पता ना आपको? मोदी जी के आने से पहले सब्सिडाइज था, है ना? सब्सिडी मिलती थी, मतलब कि बन रहा है वो 500 रुपए का, बट चूंकि आम किसान इसको अफोर्ड कर सके तो मार्केट में 100 रुपए का बिकता है, और 400 रुपए जो होते हैं वो सरकार देती है, सब्सिडाइज कर देते हैं चीजों को, ठीक है ना? तो ये इस कारण से यूरिया जो है वो सस्ता पड़ता था, इसलिए किसान उसको बिल्कुल इस्तेमाल ज्यादा करते थे। अब यहाँ 2-3 सवाल यहाँ पे आते हैं इस चीज को जोड़ते हुए। पहला सवाल कि मोदी जी आए तो मोदी जी सबसे पहले 2014-15 में उन्होंने एक चीज स्टार्ट किया, उन्होंने नीम कोटिंग यूरिया इस्तेमाल कर लिया। बोला कि नीम कोटिंग यूरिया सर, उससे सर जो इंडस्ट्रीज है वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये बताइए है क्या, ये मसला क्या है? नीम कोटिंग यूरिया क्या है? ये सवाल मुझसे इंटरव्यू पूछा गया था, क्या है नीम कोटिंग यूरिया? तो ये एक तरह का बायोपेस्टिसाइड का काम करेगा। लेकिन उससे ज्यादा मोदी जी ने कहा था कि उससे ज्यादा का इस्तेमाल कर रहा है। बायोपेस्टिसाइड तो चलो ठीक है, लेकिन जो आपने बोला, मयंक ने बोला कि इसको इंडस्ट्रीज में यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये क्यों, क्या करते थे पहले यूरिया का हम लोग पहले इंडस्ट्री के अंदर? सर यूरिया से बहुत सारे एक्सप्लोसिव चीजें बनती हैं। पहला नाइट्रोजन निकाल लेते थे हम लोग। ये बिल्कुल नाइट्रोजन, उसके अलावा नाइट्रोजन से और भी कई कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, बाकी लोग समझे कि नहीं समझे? बाकी लोग सर नहीं, फिर से समझाइए। देखिए होता क्या था भाई, यूरिया तो सरकार ने इंडस्ट्रीज में बनाया और सरकार ने इसको सब्सिडाइज कर दिया, ठीक है? वो यूरिया जब मार्केट में आता था तो वैसे तो ये किसानों के लिए होता था, लेकिन इसको इंडस्ट्रीज अपने लिए यूज कर लेती थी, मतलब अपने लिए उसने यूरिया उठाया, उसमें से उन्होंने जो केमिकल निकालने हैं, जो नाइट्रोजन निकालना है वो कर लेते थे। तो जो काम किसानों के लिए होता था वो किसान 10 मिनट लगेगा वैसे, तो वो इंडस्ट्रीज इसका अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस चीज को रोकने के लिए मोदी जी आए, तो मोदी जी पहली बार क्या किया, यूरिया में उन्होंने नीम की कोटिंग कर दी। मतलब यूरिया के जो आप देखो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके ऊपर नीम चढ़ी होती थी। अब क्या है कि ये जो चीज है वो सिर्फ आपकी खेतों में इस्तेमाल होगी, कहीं और इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें से आप निकाल नहीं पाओगे, यूरिया में से नाइट्रोजन वगैरह निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? ये अच्छा था, इसको नीम कोटिंग यूरिया बोलते हैं।
अच्छा अब सर नीम की कोटिंग कैसे कर सकते हैं? जो कर लेते थे वो, आप नीम जो होता था तो उसको, अरे यूरिया के जो आप देखो ना, यूरिया के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उसके ऊपर नीम चढ़ा होता था, बस ये नीम कोटिंग। जैसे कोट होता है ना, जैसे कोई भी कोट का मतलब होता है किसी के ऊपर चीज चढ़ा होना, परत चढ़ा देना, परत चढ़ा देना, परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब परत के ऊपर मुझे एक सवाल आ रहा है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बता दो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? मेटल के ऊपर मेटल वाला की लेयर चढ़ा देना ठीक आयरन है, के तो ऊपर। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अभी अच्छा, लेकिन अब क्या, जो किसान की बात करते हैं, अब किसान क्या करता है, किसान बहुत सारा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, वो यूरिया इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है, बरसात होती है, बरसात हुई, वो बरसात उस खेत में गई, पानी गया, और पानी से वो होता हुआ वो तालाब में चला गया, पानी जो था यूट्रोफिकेशन सर। हाँ, तो ये सवाल ये पूछा गया था। अब मैं बताता हूँ सबको, बाकी लोगों को नहीं पता। जो पानी गया तालाब में चूंकि वहां पर जो ये फर्टिलाइजर वाला पानी गया था, तो मिनरल्स ज्यादा थे इसके अंदर, ठीक है। किसान ने मिनरल्स इस्तेमाल किए थे, वहां पर क्या हुआ कि एल्गी ब्लूम हो गया। एल्गी मतलब जो होते हैं ना, जो काई से कहते हैं, वो काई जो है बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ हो गई। काइयों की ग्रोथ होने से क्या हुआ कि उसमें पूरी लेयर जो है तालाब के ऊपर जो है वो पूरी काई जम गई, ठीक है। अब इसका क्या प्रॉब्लम होता है कि जब काई जम जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। सवाल ये पूछा गया था, ये एनवायरनमेंट का सवाल है ये, ठीक है। यूट्रॉफिकेशन होता है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये काई क्या करती है, ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर, जो ऑक्सीजन होती है और तो हाँ, तो उसकी जो सप्लाई कट कर देती है, और इससे क्या होता है कि मछलियां मर जाती हैं। फिर क्लियर हो रहा है आपको सब कुछ? पानी बरसात, किसानों ने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, बरसात हुई, बरसात का पानी खेतों में गया, खेतों से वो तालाब में गया, तालाब में वहां पर जो एल्गी का ज्यादा ग्रोथ हुई, उसके कारण से क्या हुआ, ऑक्सीजन कट हो गया तालाब का पानी का, और मछलियां मर गई, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पानी का बीओडी कम हो जाता है, बीओडी कम हो जाता है। बीओडी बढ़ा देगा सर, नहीं बीओडी बढ़ा देगा ये, डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, तो सर बायोलॉजिकल बीओडी इंक्रीजेस, है ना, और अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, तो बीओडी बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज का, ये आप समझ के चलिएगा, ये जितने भी प्रोसेस बताया, ये एनवायरनमेंट का है, और कई बार सवाल पूछा गया हुआ है। ये आपके पीडीएफ में नहीं है क्लास 6 का, लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें हर चीज कनेक्ट होकर पढ़नी चाहिए। कनेक्शन जितना कनेक्शन के पढ़ेंगे ना, हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी चीजें नहीं भूलेंगे हम लोग। प्रॉब्लम क्या है, हम आइसोलेशन में पढ़ते हैं चीजों को, इस तरह भूल जाते हैं चीज। तो जब साइंस का है वो एनवायरनमेंट जोड़ दो, एनवायरनमेंट का है वो इकोनॉमी से जोड़ दीजिए, देखिए कैसे भूल जाएंगे फिर आप, और वो मेंस में इस्तेमाल कर ले जाओगे आप, ठीक है। सर ये यूट्रॉफिफिकेशन जो आपने बताया था, ये क्या था, वो फिर से थोड़ा सा बताएंगे हल्का सा, एक मुझे जरा सा। अरे कोई बताएगा यूट्रॉफिकेशन, जल्दी बता दो गुरु। हाँ, कोई बताएगा? अभिषेक जी चलिए सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है कि जब भी हम किसी भी फील्ड में, किसी भी खेत में जो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर है, अगर हम उससे ज्यादा ऐड करते हैं, तो जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है वो किसी न किसी रनिंग वाटर के थ्रू ड्रेन आउट होता है, किसी न किसी एक्वेटिक वाटर बॉडी में जो करके वो में एड अप हो जाता है। अब वो न्यूट्रिएंट तो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है, तो वो पानी में जब डिसॉल्व हो जाएगा, तो जिस तरह से आप हाइड्रोपोनिक्स में खेती करते हैं ना, पानी में न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व, हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है बता दीजिए लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोपोनिक्स, बाकियों की बोल रहा हूँ, आप जो हाइड्रोपोनिक्स बोल रहे हो ना, ये सब सुन लें कि क्या सवाल आज 2-3 साल पहले आया था, ये जो आप हाइड्रोपोनिक्स बोल रहे हो आप। हाइड्रोपोनिक्स क्या है सर, बस इसमें क्या है कि सॉइल लेस एग्रीकल्चर का प्रोसेस पानी के अंदर इसमें पानी के अंदर, एक मिनट से थोड़ा प्लेन जा रहा है, तो ये सॉइल लेस कल्चर है। इसमें हम जो है न्यूट्रिएंट्स को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, और प्लांट्स को उसको वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने का मौका देते हैं। तो ये आने वाले टाइम में, या अभी कई कंट्रीज में इसका अच्छा खासा यूज किया जा रहा है सर, जापान वगैरह में। इसका कोई एक एग्जांपल मुझे बता सकते हैं हाइड्रोपोनिक का, कोई भी एक ऐसा सिंपल? बिल्कुल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। सिंगापुर जैसी कंट्री है, अपने हाइड्रोपोनिक से बहुत सारी खेती करती है। भारत में भी अभी इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि भारत में मतलब बेसिकली किस चीज की खेती होती है इसमें? आप किसी भी तरह की खेती कर सकते हैं, बेसिकली जैसे एग्रीकल्चर एंड वेजिटेबल्स, बेसिकली एग्रीकल्चर एंड वेजिटेबल्स, these two things can be easily cultivated by using hydroponics। आप छत पे कर सकते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में कर सकते हैं, so it is very important। लैंड की जहाँ कमी होती है ना, जहाँ जैसे जापान वगैरह कंट्री में लैंड की कमी है, तो उन्होंने बिल्डिंग को बना लिया, बिल्डिंग में ही स्टोरीज डिफरेंट बन गई है, वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है।
ठीक है। सर इसको डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए भी प्रमोट करना चाहिए। ठीक है ना। ये आई थिंक शायद अभी न्यूज में भी था, करंट में भी, कि मल्टी स्टोरीड अब बनने जा रहा है। आई थिंक इंडस्ट्री सेटअप होने आ रही है, क्योंकि खासकर वो इंडस्ट्रीज जहां पर आपका ये धुएं वाला मतलब जो निकलने का है वो सिस्टम जहां पर ना हो, वो इंडस्ट्रीज का। ठीक है, चलिए सर, तो ये यूट्रोफिकेशन में बता दूं, जब ये न्यूट्रिएंट पानी में जाएगा तो इसके कारण एल्गी की ग्रोथ होगी। जब एल्गी की ग्रोथ होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई पानी में जाना बंद हो जाएगी। पानी में ऑक्सीजन नेचुरली वाटर में के अंदर ऑक्सीजन एयर के थ्रू जाता है। जब उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। सेकंड प्रोसेस जो होगा, लगातार डिकम्पोज, जो चीजें जन्म लेती हैं वो मरेंगी भी। तो पानी के अंदर जब लाइफ ज्यादा हो गई तो वो मरेंगे, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए, तो वो पानी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करे। इसके कारण एक और भी चीजें होंगी, पानी की बीओडी बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो रहने वाले फिश हैं या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मरने लगेंगे। और एक तीसरा इसका एक होगा, डल झील बहुत तेजी से शैलो होता जा रहा है, मतलब उसकी गहराई खत्म होती जा रही है। इसका एक रीजन नेचुरल यूट्रोफिकेशन भी है। यूट्रोफिकेशन सिर्फ इंसान ही नहीं करता है, प्रकृति खुद भी करती है। क्लियर हो गया सबको? तो मेरा सबको क्लियर हो गया? अरे तो जी बिल्कुल सर। यस सर जी। अब इतना अच्छा समझाया तो सही, कम से कम हाँ हूँ तो कर लो कुछ। ठीक है, अच्छा अब बस खत्म करते हैं। फ्लावर होता है आपका फूल के कुछ हिस्से क्या क्या होते हैं भाई? कुछ एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, पिस्टिल होता है, कार्पेल होता है, सेपल कैलिक्स होता है। ठीक है, पिस्टिल। तो सेपल्स के सेट को सेपल्स होते हैं, स्टेमन, कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स के सेट को करोला कहते हैं। मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का यूनिट ये सवाल आया था, मैं बताता हूँ कहाँ पे सवाल था। एक मिनट। कैलिक्स, करोला। Okay, which of the following is not a part of flower? बस 5 चीजें थी, उसमें से बोला था कौन सा है जो ये फ्लावर का मतलब फूल का हिस्सा नहीं है। सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, रेडिकल। तो ये सर रेडिकल। हाँ, तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि प्लांट में जो क्वेश्चन आया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पूरे कम से हिस्सा पता रहे। अच्छा, अब इसमें इसी में जोड़ के बोलते हैं कि अब ये फ्लावर के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक फीमेल पार्ट भी होता है, मेल पार्ट, दोनों पार्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनल पार्ट को सर गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम भी कहते हैं, उसके यूनिट को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। हाँ, एंड्रोशियम मेल होता है, गाइनोशियम फीमेल होता है। ठीक है, और मेल पार्ट को बोलते हैं, असल में बहुत जनरल बात बोल देते हैं, तो इसमें स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है आपका। ठीक है ना, स्टेमन। हाँ, ठीक है, और वो पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट होता है। ये बस मोटा मोटा जो पीसीएस में जो प्री लेवल पे आते चीजें आती हैं बस उसकी बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो पढ़ लेंगे, अभी इस क्लास में नहीं है, आगे 11th क्लास पढ़ने में सब ज्यादा उससे दिया हो। ठीक है ना, कुछ कर लेते हैं। बाकी कवर हो गया भाई आज का, तो जितना भी था। जूम वाले 2-3 बार मुझे भेज चुके हैं कि टाइम हो गया आपका। बाकी ठीक है, आज का इतना खत्म करते हैं। पीडीएफ मैंने भेज दी आपको, मैं पीडीएफ उस पर भी भेज दूंगा आपको क्या टेलीग्राम पे। और अगला जो टॉपिक है, कितना 8 हो गए, 9, 10, 11 कर लेते हैं। थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने 2 चैप्टर लेकर आया हूँ उसके अंदर में। ठीक है सर, करंट अफेयर के लिए क्या किया जाए? क्लास 6 का 9, 10, 11। हाँ, क्लास 6 से अभी इसमें 15-16 चैप्टर हैं इसके अंदर क्लास 6 में। साइंस ज्यादा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। जितनी हम बात डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, सब कुछ एग्जाम में आया हुआ है इसके अंदर, है ना। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग पीसीएस को समझते हैं कि बहुत हाईटेक क्वेश्चन सब आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप बेसिक क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चन को भी टारगेट कर लो ना, पीसीएस कभी रुकेगा नहीं आपका। ये तो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा रही है। आप 150 क्वेश्चन होते हैं, आराम से 112 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करो, 15-20 क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, उनको छोड़ा जा सकता है। बाकी आसान क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपकी किताबों में अवेलेबल है, बस उसको ढंग से पढ़ लो ना, कभी रुकेगा नहीं पीछे से। हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, दाएं बाएं बजाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, करंट अफेयर के लिए क्या किया जाए? करंट अफेयर्स कैसे क्या पढ़ रहे हैं? कल बात हुई थी ना करंट अफेयर्स की, हमने बात की थी हम लोगों ने। कल सर मैं नहीं था, जरा प्लीज बता दीजिए क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी कल? वैसे हुई थी कल की नहीं हुई थी बात?